हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बाय बाय। इस चैनल में आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। एक मैसेज कर रहा है, बोला कि सर आज क्या पढ़ाओगे? अरे नालायक को, ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ओ सर, ओ माय गॉड, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी बोलने का। एक पूछ रहा है नालायक कि सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाओ? अरे नालायक, यहाँ पे आपको क्लासेस देखने से पहले कोई बात नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे कहता है सर मैं आप नहीं पूछूंगा, आप मुझे नालायक बना। अरे भाई कोई बात नहीं है, दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे प्यारे बच्चे, दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओ सर सॉरी सर, कोई बात नहीं, तो मज़ा आ गया, तो बहुत मज़ा की बात बोले हो सर, अच्छी बात है। अब देखिए आज जो है हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर के नाम होगा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो काफ़ी VBI इम्पोर्टेंट और सिंपल है। साथ ही साथ ये प्रसाद समझ करके सभी के लिए फ़ायदा है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे PCS का प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे UGC नेट का प्रिपरेशन करें, ऑल पर्सन के लिए यह रिलेवेंट है। चूँकि मैं जीरो से लेकर के ऊपर तक के बताता हूँ, ताकि सभी जिनके जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है सभी के लिए रिलेवेंट है। सर बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छी बात है। टिंग टिंग टिंग, अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब देखिए, अब हम लोग को स्टडीज़ करनी क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले समझिए, इस बात को पहले समझिए कि क्या क्या फंक्शन हो सकता है कमर्शियल बैंक। उस चीज़ को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कमर्शियल बैंक को। मैंने लास्ट क्लासेज में आप लोगों को शायद बताया था कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक का मतलब मैंने बताया था एक लेमन भाषा में, कि मैंने बताया था कई पार्ट में मैंने बैंक को बांटा था। कोऑपरेटिव बैंक का एक टाइप है, रूरल बैंक होता है जिसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन आपको नबार्ड है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी में मैंने बांटा था क्या, कमर्शियल बैंक। फिर मैंने कमर्शियल बैंक को फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में मैंने बांटा था। तो कमर्शियल बैंक को मैंने फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा था। उसमें 2 कैटेगरी कौन था, एक था आपको शेड्यूल, एक था डोमेस्टिक बैंक और अनदर था फॉरेन बैंक। मैंने फिर डोमेस्टिक बैंक को फर्दर 2 पार्टों में मैंने बांटा था। एक था आपको कौन सा, एक शेड्यूल बैंक और दूसरा था नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल, मैंने नॉन शेड्यूल बैंक में एग्जांपल दिया था लॉर्ड कृष्णा बैंक, जो हमारे कंट्री में अब जो है अब हमारे कंट्री में नॉन शेड्यूल बैंक का एक भी एग्जांपल नहीं है, पहले से था। ठीक है, इसका गारंटी भी लॉर्ड कृष्णा जी ही दिया करते थे, इसलिए ये बैंक नहीं चला। क्योंकि इसका गारंटी नहीं RBI नहीं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, इसलिए ये बैंक बंद हो गया। दूसरी बात, नॉन शेड्यूल से पहले मैंने शेड्यूल बैंक बताया था। शेड्यूल बैंक को गारंटी देता है, गारंटी गिवन बाय RBI। ठीक है, RBI शेड्यूल बैंक को गारंटी देती है कि यदि आपको किसी प्रकार के लॉस होगा तो मैं उसके लिए गारंटी लेता हूँ। यदि कस्टमर को किसी प्रकार की पैसा को डूबेगा तो उसके लिए RBI पैसा देगी। फिर मैंने शेड्यूल बैंक को भी फिर 2 कैटेगरी में फर्दर बांटा था। एक बताया था मैंने नेशनलाइज बैंक, दूसरा अदर्स बैंक। नेशनलाइज बैंक में मैंने बताया था जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग है उसका शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, etc। देयर आर लॉट्स ऑफ, देयर आर 19 नेशनलाइज बैंक इन आवर कंट्री इंडिया। हमारे इंडिया में 19 नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण बैंक है, जिसकी हमारे इंडिया में जो हुआ था सबसे पहले 1969 में हुआ था, उसके बाद 1980 में हुआ था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले, उसके बाद ये। लेकिन हम लोग उतना में नहीं जाने वाला। आज हम लोग फंक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो मैंने बताया था कमर्शियल का मतलब मुनाफाखोर। कमर्शियल बैंक वैसी बैंकों को बोला जाएगा कि अपने फ़ायदा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए फ़ायदा, अपने मुनाफा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो बिजनेस करता है उसे मैं कमर्शियल बैंक कहूँगा। अब वही देखना है कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है। क्या समझे, कमर्शियल बैंक वैसा ही बैंक को बोलता हूँ जो फायदे के लिए अपना बिजनेस को करता है, जो कस्टमर से क्या करता है। तो सर बैंक का क्या फंक्शन होगा जरा बताओ ना। नहीं भाई, हम लोग लेमन भाषा में पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ू ना
पहले से कुछ जानते हैं, हम लोग ये समझेंगे जीरो। एक बोला है मैसेज करके सर थोड़ा जीरो से बता, हाँ यार मैं तो जीरो से ही स्टार्ट करूँगा, मैं तो वैसा वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से एक मुन्ना भी समझ सकता। सर मुन्ना, हाँ भाई मुन्ना के मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, मैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर बड़ा मज़ा आ जाएगा तब तो, आप गजब बोले हो सर, इतना आसानी से बताओगे। हाँ भाई देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ बैंक का फंक्शन में। देखिए भाई यहाँ देखो स्टूडेंट कितना मज़ेदार है, मैं बता रहा हूँ ये एक बैंक है, आराम से समझिए, ये बैंक है, ठीक है। आप देखिए इस बैंक में आदमी सब बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? बैंक है। ये क्या है? बैंक है। यहाँ पे कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है। ये जो कस्टमर है, यहाँ जो कस्टमर है, ये जो बैंक में जाएगा, ये जो कस्टमर है बैंक में जाएगा, ये सब कस्टमर है यहाँ पे जाएगा। किस लिए जाता है? क्या बैंक को देखने के लिए जाता है? नहीं सर वो तो बैंक को देखने नहीं जाता, क्या करने जाता है? मैसेज करो नालायक, वहाँ पर मैसेज करा है सर पैसे निकालने के लिए और जमा करने। हाँ वही तो, यही तो हम लोग को समझनी है कि पर्सन बैंक में क्यों जाता है। पर्सन जाता है बैंक में पैसे को, मनी को डिपॉजिट करने के लिए और मनी को विथड्रॉ करने के लिए पर्सन जाता है बैंक के पास, ठीक है। ओह माय गॉड, इसका मतलब बैंकिंग का पहला हम लोग को मेन प्राइमरी फंक्शन पता चल गया कि डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, ठीक है। क्या समझे कि बैंक का क्या काम होगा? प्राइमरी काम होगा पहला, ये तो जनता को डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और लोन को प्रोवाइड करेगा, ये बैंकिंग का मेन फंक्शन होगा। सर ये तो बात मजे की बोला, ये तो सही में सर, ये तो मुन्ना भी जानता। हाँ भाई मुन्ना भी जानेगा। जब आप एक बच्चे को लेकर के जाओगे बैंक में, ठीक ना, तो वो भी देखेगा कि क्या कर रहा है, ये तो पैसा जमा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये तो पैसे निकाल रहा है, तो क्यों नहीं समझेगा? वो भी बच्चा, मुन्ना भी समझ रहा है कि बैंक का काम ही है पैसे को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ये देना। इसका मतलब बैंक का जो प्राइमरी काम क्या होगा? मनी को एक्सेप्ट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट ही करना और ग्रांटिंग लोन। तीसरा क्या काम होगा? क्रेडिट क्रिएशन। क्या करेगा? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएशन करेगा, बनाएगा। मतलब ये कि आपका यदि बैंकिंग कंपनी में अच्छा ट्रांजैक्शन है, आपको अच्छा ट्रांजैक्शन है, तो आपको क्या होगी? बैंकिंग कंपनी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देगी और आपको प्रोवाइड करेगी लोन के रूप में कि भाई आप मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट मेरे जो बैंक है इसमें आपकी अकाउंट है, आप उसमें से एक्स्ट्रा विथड्रॉ कर सकते हो, फिर अपने बिजनेस को, अपने काम करके, और उस बिजनेस में जो सेल होगा उसको आप डिपॉजिट कर दो। ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत मज़े की बात है, ठीक है। आप समझ गया मेन फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा? ये पैसे को रामू लोग जो है डिपॉजिट करने जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट और विथड्रॉ करने के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक क्या करेगा? देखेगा तो क्रेडिट क्रिएशन। सर ये तो मज़ा आ गया। इसलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक को फंक्शन में इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी क्या क्या हो सकता है? पहला, बैंक का पहला फंक्शन होगा आपको, बैंक का पहला फंक्शन आपको होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मैंने यहाँ लिखा ये डिपॉजिट करने जाएगा, तो बैंक के लिए क्या हुआ? ये लेना इसका काम है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये क्या करेगा? पैसे को जमा लेगा, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये क्या होगा? एक्सेप्टिंग या एक्सेप्ट डिपॉजिट लिखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वो क्या करेगा? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ये लोन देगा, जब विथड्रॉवर करने जाएगा
मतलब ग्रांटिंग लोन, ये लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन। तीसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन। तीसरा आपको आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या क्या आएंगे, ठीक है। सर बता दो ना क्या क्या आएगा। मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बताने वाला हूँ। पहले देख ले रहा हूँ आप लोग, उस दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एक अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन, अच्छी बातें हैं, अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आपको क्या क्या आएंगे, ठीक है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आपको आएंगे करेंट अकाउंट डिपॉजिट। दूसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट। चौथा है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। ये आपको जो है डिपॉजिट में ये 4 प्रकार के हैं। रेकरिंग का मैं शायद स्पेलिंग गलती लिख दिया हूँ, सॉरी बाबा। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग इस तरह से लिखाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए? मैं देख रहा हूँ सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर वीडियो में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये ठीक है। आप देखेंगे ग्रांटिंग लोन में क्या क्या दे सकती है बैंकिंग कंपनी। जो लोन जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग कंपनी, वो क्या क्या चीज़ के रूप में दे सकती है, वो ज़रा देखिए। तो देखिए सबसे पहले ये लोन के रूप में देगा कैश क्रेडिट देगा, ओवरड्राफ्ट का लोन इन एडवांस, डिस्काउंट, कैश क्रेडिट। तो देखेंगे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट, ये हो गया कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद लोन एंड एडवांस, उसके बाद डिस्काउंटिंग, ठीक है, समझ गए। डिस्काउंटिंग दी, डिस्काउंटिंग दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए ग्रांटिंग लोन, बैंकिंग कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है उसका ये सब मोड है। कैश क्रेडिट के रूप में देती है, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देती है, लोन इन एडवांस प्रोवाइड करती है, डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के रूप में ये इन्वेस्टमेंट करती है। अब मेरे समझ से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे बातों को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज की क्लासेज यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा सेंट्रल बैंक का जो चैप्टर आएगा, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल
ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्रेडिट का हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। क्रेडिट क्रिएशन यदि पूछेगा तो यहाँ पे होती है कमर्शियल बैंक, लेकिन इनमें से क्रेडिट कंट्रोल किस बैंक के द्वारा किया जाता है तो हमेशा याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा कौन हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हमारा क्रेडिट का कंट्रोल किया जाता है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।